Hello, Assalamualaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of acceleration. Alright, in previous class, as you know guys, we have discussed the topic of this chapter which is velocity. ठीक है, तो velocity का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में बेटे डिस्कस किया था. velocity की टाइप्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, और आज की क्लास में हम एक्सेलरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे. एक्सेलरेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे. अगर हम बात करते हैं बेटे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में हमने क्या डिस्कस किया कि भाई अगर कोई बॉडी पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर कर रही है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उससे जो वेलोसिटी, उससे जो चीज़ प्रोड्यूस होगी हम उसको क्या कहते हैं वेलोसिटी. कि पर यूनिट टाइम में बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो डिस्टेंस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम में मींस 1 सेकंड में कवर हो रहा है, उससे वेलोसिटी जो है प्रोड्यूस होती है. और अगर हम बात करते हैं बेटे अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी. भाई वेलोसिटी में चेंज से जो न्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उस क्वांटिटी को हम बेसिकली एक्सेलरेशन का नाम देते हैं. तो बेटे एक्सेलरेशन क्या है कि भाई वेलोसिटी में चेंज आने से, अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से 15 हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया. तो वेलोसिटी में चेंज आने से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? एक्सेलरेशन. तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन मीन चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज से जो न्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसको हम बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन का नाम देंगे. ठीक है बेटे, तो हम यहाँ पे आज की क्लास में एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन की टाइप्स, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे बेसिकली ड्राइव करेंगे, और उसके बाद जो है हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो जरा देख लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बॉडी है, वो मूव करते हुए जा रही है, ठीक है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा. मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फिर उसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के बाद बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो आपने देखा कि भाई वेलोसिटी में जो है वो चेंज आया कितना? 10 से क्या हो गई बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड हो गई 5 सेकंड में. तो बेसिकली यहाँ पे अब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है 5 सेकंड में, ठीक है, ये तो हमने एक एग्जांपल ले ली, तो पर यूनिट टाइम में जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन. अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि भाई वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 10 से बढ़ के क्या हो गई 20, तो 20 माइनस 10 एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में चेंज आया 10, ठीक है, कितनी टाइम, कितने टाइम में चेंज आया? 5 सेकंड में. तो 10 को 5 से डिवाइड कर दें, मतलब आपके पास आंसर आ जाएगा 2. इसका मतलब यहाँ पे अगर वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ के वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उससे जो चीज़ प्रोड्यूस होगी उसको हम यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन का नाम देते हैं. ठीक है बेटे, तो एक्सेलरेशन की पहले डेफिनेशन लिखें, उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का सिंबल, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और एक्सेलरेशन की यूनिट जो है उसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन का यहाँ पे यूनिट ड्राइव करेंगे. उसके बाद फिर एक्सेलरेशन की हम यहाँ पे टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटे, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा. The change in velocity in a unit time, the change in velocity in a unit time, unit time के बाद बेटे ब्रैकेट में लिखिएगा 1 सेकेंड. The change in velocity in a unit time, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 सेकेंड, is called as acceleration. The change in velocity in a unit time is called as acceleration. तो वेलोसिटी में चेंज से क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा? एक्सेलरेशन, जो पर यूनिट टाइम में चेंज आ रहा है, मतलब 1 सेकंड में जो चेंज आ रहा है, ठीक है. तो द चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, ब्रैकेट में लिखा 1 सेकंड, इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. और करके एक्सेलरेशन की एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि भाई एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है? वेलोसिटी में चेंज से ना, ठीक है, वेलोसिटी में जब चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में, उससे जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको हम यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन का नाम दे रहे हैं. तो पर यूनिट टाइम में मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी की मतलब एक्सेलरेशन की एक और डेफिनेशन लिख लें. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मीन्स पर यूनिट टाइम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में जो चेंज आएगा उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. तो आपने एक्सेलरेशन में लिखा कि भाई पर यूनिट टाइम में जो चेंज आ रहा है उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे. किस में चेंज आ रहा है? वेलोसिटी में. ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. उसके बाद बेटा इसके सिंबल की हैंड डाल के एक्सेलरेशन का सिंबल देख लीजिएगा, एक्सेलरेशन का सिंबल लिख लीजिएगा. एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो बेटा स्मॉल ए है और इसके ऊपर है एरोहेड. एरोहेड किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एरोहेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को. क्योंकि बेटा देखें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही किस वजह से? वेलोसिटी में चेंज से. और वेलोसिटी के बारे में पढ़ के आएंगे लास्ट क्लास में कि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर खुद डायरेक्शन शामिल होती है. तो वेलोसिटी में जब चेंज आ रहा है उससे जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उससे जो न्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है बेटा? आपके पास एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन के अंदर भी डायरेक्शन शामिल है. ठीक है, इस वजह से इसके सिंबल के ऊपर आता है एरोहेड. और एरोहेड से आपके पास कौन सी क्वांटिटी बन जाती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी. तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, एक्सेलरेशन के सिंबल के बाद अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की. तो इसका फॉर्मूला बेटा देख लीजिएगा. तो सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ठीक है भाई. एक्सेलरेशन यहाँ पे आपके पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. और अगर हम यहाँ पे सिंबल्स में लिखें तो बेटा एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है? ए, ऊपर एरोहेड. चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज मतलब डेल्टा वी अपॉन टी. ठीक है, ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ये डेल्टा वी, तो बेटा डेल्टा वी बराबर है चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें. तो फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी में चेंज आएगा और उस चेंज से एक और यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा. मतलब इसी को और ड्राइव फॉर्म में लिख लेंगे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा वी किसके बराबर बेटा? वी एफ माइनस वी आई के. तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी. यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और ड्राइव फॉर्म में आपने लिख लिया. ठीक है, तो एक्सेलरेशन को आपने यहाँ पे लिखा कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और उसके लिए आपने फॉर्मूला लिखा डेल्टा वी अपॉन टी और डेल्टा वी बराबर है वी एफ माइनस वी आई के. तो फॉर्मूला आपके पास बन गया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी. ठीक है, अच्छा कि भाई पर यूनिट टाइम में जो भी चेंज आ रहा है. अब जैसे यहाँ पे आपके पास जो है कि बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, और उसमें 5 सेकंड लगा, टाइम जो है 5 सेकंड लगा. और वेलोसिटी जो थी वो पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, बढ़ के हो गई 20 मीटर पर सेकंड. अब यहाँ पे वी एफ की जगह आप क्या रखेंगे? 20. वी आई की जगह क्या रखेंगे बेटा? 10. और टाइम यहाँ पे आ गया 5 सेकंड. तो उससे आपके पास आ जाएगी एक्सेलरेशन कि भाई 20 माइनस 10 आपके पास आ जाएगा 10 और 10 को आप यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगी आपके पास 2. लेकिन अगर आपके पास जिस तरह से आप देखें कि कंडीशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो इसी तरह अगर बॉडी जो है सिर्फ एक इंटरवल नहीं डिफरेंट इंटरवल की बात हो रही है कि बॉडी ने इससे पहले भी कुछ ना कुछ बॉडी डिस्टेंस कवर करते हुए आ रही थी. ठीक है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, आगे भी बॉडी मूव करते हुए जा रही है, कुछ ना कुछ जो है वो आगे भी डिस्टेंस कवर कर रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. तो इस पॉइंट पे जो टाइम था वो फॉर एग्जाम्पल वो टाइम था आपके पास 3 सेकेंड. इसको आपने इनिशियल टी आई मतलब इनिशियल टाइम और इस पॉइंट पे जो टाइम था वो आपके पास था 8 सेकेंड. ठीक है, इसको आपने फाइनल टाइम का नाम दे दिया. अब अगर इस तरह की कंडीशन है, देखें भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉडी ने जो
डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर किया है उसमें टाइम वही 5 सेकंड का लग रहा है। कैसे कि भाई इस पॉइंट पे जो बॉडी का टाइम था वो 3 सेकंड था और यहाँ पे आगे टाइम हो गया वो 8 सेकंड का, मतलब यहाँ तक जो बॉडी डिस्टेंस कवर करते हुए आई तो टाइम हो गया 8 सेकंड। तो बेटा देखें 3 से 8 मतलब टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, 8 - 3 5, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टाइम तो लगा 5 सेकंड। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन कुछ डिफरेंट हो गई, पहले टाइम डायरेक्ट दे दिया था 5 सेकंड, अब यहाँ पे टाइम बता दिया कि भाई इनिशियल जो पोजीशन है उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम जो है वो 3 मीटर पर सेकंड, मतलब अब बॉडी मूव करने स्टार्ट हुई। तो जब आपको पता है कि एक बॉडी अगर रुकी हुई है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी 0 है, जब वो चलना स्टार्ट होगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे एक कार है, ठीक है, कार आप बैठे जाके ड्राइव करने जा रहे हैं तो डायरेक्ट तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी ना, डायरेक्ट तो उसकी वेलोसिटी 10 या 20 नहीं होगी। अब कार आपने स्टार्ट की, जब उसको एक्सेलरेट किया मतलब एक्सेलरेशन देना शुरू की, तो अब जो है वो कार मूव करना ऐसे ऐसे स्टार्ट होगी। तो अब जब कार मूव करना ऐसे ऐसे स्टार्ट होगी तो उसकी वेलोसिटी पहले क्या होगी 0, फिर ऐसा ऐसा 0 1 2 3 इस तरह ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू होगी। तो 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 10 और 8 सेकंड में बढ़ के उसकी वेलोसिटी हो गई 20। जब इस तरह की कंडीशन होगी कि भाई आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन का टाइम होगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज होंगी, तब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या कहेंगे, तब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं, जब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टाइम में क्या चेंज आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला आप देख सकते हैं कि भाई और करके, या इसको आप ये कह लें कि ये एक नो फार्मूला आपके पास आ गया और इसको आपने ड्राइव फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इसी तरह आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आपने देखा यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा कि एक्सेलरेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको अगर हम यहाँ पे टाइम के चेंज से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने एक और बना लिया कि भाई एक तो सिंपल फॉर्मूला कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला आपने बना लिया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है कि अगर आपके पास सिंपल टाइम गिवन होता, यहाँ पे जैसे पहले गिवन था 5 सेकेंड, अगर सिंपल टाइम गिवन है तो अब ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, लेकिन आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग टाइम भी डिफरेंट गिवन है कि भाई इनिशियल पोजीशन पे टाइम जो है वो 3 सेकंड था, फॉर एग्जांपल फाइनल पोजीशन पे टाइम जो है वो 8 सेकंड है। तो दोनों के डिफरेंस से इस तरह से आप टाइम यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब जिस तरह से डेल्टा वी बराबर है वी एफ माइनस वी आई के, बेटा बिल्कुल इसी तरह से डेल्टा टी भी बराबर होगा किसके, टी एफ माइनस टी आई के। तो ये फॉर्मूला और सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये क्या बन जाएगा, देख लीजिएगा कि भाई एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, वी डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई, और डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा टी एफ माइनस टी आई। तो इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें या इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, बात एक ही है। फॉर्मूला कब यूज़ होगा, नॉर्मली यही फॉर्मूला बेटे यूज़ होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि बॉडी ने बता दिया कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल वेलोसिटी इतनी थी, उसमें इतना टाइम लगा, अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन का टाइम दे दिया, अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो आपने क्या करा कि भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। लेकिन बात एक ही है, आप चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इस तरह से फॉर्मूला जो है वो इस तरह से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, बात एक ही है, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके आपने देखा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया कि एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कि वी एफ माइनस वी अपॉन टी से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो बेटा एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, देख लीजिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। जिस तरह से वेलोसिटी का ऐसे यूनिट लिखा था मीटर अपॉन सेकंड या मीटर पर सेकंड, बेटा बिल्कुल इसी तरह से एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड है, नहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है बेटे। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन का यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सीलरेशन। तो बेटा अगर आपके पास कोई वैल्यू लिखी हुई है उसका यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यूनिट बता रहा है कि क्या है? एक्सीलरेशन। तो यूनिट्स आपको बता देगा कि भाई ये वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि न्यूमेरिकल की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एक्सीलरेशन गिवन है, वेलोसिटी है, स्पीड गिवन है, तो आपने फौरन देखना है कि वैल्यू के साथ यूनिट जो है वो क्या है? मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी है, अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब वो एक्सीलरेशन है। तो बेटा सेकंड स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करा दें तो ये हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो सेकंड स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको आपने ऊपर शिफ्ट करा दिया तो ये जो है ऐसे यूनिट बन जाएगा मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है या मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के एक ही बात है। ये वाला यूनिट यूज करें या ये यूनिट यूज करें, ठीक है। आपके पास जो न्यूमरेटर फॉर्म में लिखा हुआ है मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, एक ही बात है। कैलकुलेशन में कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। तो पेपर में कोई भी कैलकुलेशन में यूनिट आ जाए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आ जाए न्यूमेरिकल में, तो बेटे एक ही बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपने देख लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की टाइप्स की तरफ, कि एक्सेलरेशन की टाइप्स हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, तो हैंड डाल दिएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव किया, एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज कितनी तरीके से आ सकते हैं, ठीक है, और मतलब एक्सेलरेशन की टाइप्स यहाँ पे क्या है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हैंड डाल दिएगा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की, और 6 टाइप्स जो है वो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की डिस्कस करनी है। तो हैंड डाल दिएगा बेटा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अगर बेटे एक्सेलरेशन की टाइप्स की बात करें तो एक्सेलरेशन की कौन कौन सी टाइप्स हमने डिस्कस करनी है देखिएगा। नंबर 1 पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नंबर 2 नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है बेटे। नंबर 3 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नंबर 4 वेरिएबल एक्सेलरेशन, नंबर 5 एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है बेटे। एंड द लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है बेटे। तो ये 6 टाइप्स जो है वो एक्सेलरेशन की हमने डिस्कस करनी है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज एक्सेलरेशन, और लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से, विच इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हैंड डाल दिए बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। अच्छा बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, तो बेटा बताते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर आप देखें नाम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव हो, मतलब वो एक्सेलरेशन जो हम कैलकुलेट करें और उसका आंसर अगर आपके पास पॉजिटिव है तो उस एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं और डिटेल में कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है,
मतलब आंसर तो चले पॉजिटिव आ रहा है, अगर हम इसको थ्योरेटिकल डिस्कस करें तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है। तो बेटे एक्सेलरेशन की बात करें, अगर सिंपल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या लिखी, द चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में चेंज से आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब वेलोसिटी में चेंज दो तरीके से आ सकता है बेटे, या तो अगर कोई बॉडी मूव करने स्टार्ट हो रही हो और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन कि वेलोसिटी पहले 10 थी, बढ़ के हो गई 20, ठीक है, और अगर मूव करते हुए जा रही है तो 20 से बढ़ के 30, 40, 50 वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन कैसे चेंज आ रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो बेटा वो एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी में चेंज आने से प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन कैसे चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रही है अगर वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उससे तो बेटे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम बेटे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है कि वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के इंक्रीज होने से प्रोड्यूस हो। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम देंगे। और अगर हम बात करते हैं कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही हो, चेंज और कैसे आ सकता है कि वेलोसिटी थी, फॉर एग्जांपल एक कार मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकंड जो है कि वेलोसिटी से कार मूव कर रही है, सामने से स्पीड ब्रेकर आ जाता है या कोई जो है वो कार ब्रेक अप्लाई करती है, तो उसकी 40 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है आहिस्ता आहिस्ता मूव करके क्या हो जाएगी बेटा, वो जीरो। तो वेलोसिटी अगर 40 से जीरो हो रही है, मतलब 40, 30, फिर 20 पे आई, फिर 10, फिर जीरो, मतलब वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसमें भी तो चेंज आ रहा है। तो चेंज का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो चेंज आ रहा हो, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने से भी तो वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी अगर किसी बॉडी की डिक्रीज हो रही है उससे भी चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उससे भी चेंज आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उससे जो चेंज आएगा वेलोसिटी में तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में डिस्कस किया कि भाई वो एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी में इंक्रीज होने से जो है प्रोड्यूस होती है। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसकी एग्जांपल से देखिएगा कि अगर कोई बॉडी है फॉर एग्जांपल मूव करते हुए जा रही है, इसकी वेलोसिटी पहले मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी का नाम देंगे, ये अगर आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और 4 सेकेंड के बाद आफ्टर 4 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो है वो बढ़ के 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो बेटा वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम दे रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन कि आंसर मतलब अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन में जब आप आंसर एक्सेलरेशन का कैलकुलेट करेंगे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है। छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वीएफ माइनस वीआई अपॉन टाइम से हम एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है वीएफ माइनस वीआई अपॉन टी। इससे अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो वीएफ की वैल्यू क्या है आपके पास बेटा 15 माइनस वीआई क्या है आपके पास 5 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 4। तो इससे अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो 15 माइनस 5 आंसर आ जाएगा आपके पास बेटा 10, ठीक है, डिवाइड बाय 4 आंसर आ जाएगा 2.5 और एक्सेलरेशन का यूनिट हम लगा देंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट हमने ड्राइव किया क्या है, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपने एक्सेलरेशन बेटा कैलकुलेट कर ली और एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 2.5 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और आपने देखा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव में आंसर, मतलब एक्सेलरेशन के साथ कोई यहाँ पे 2.5 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन का आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा वो एक्सेलरेशन जिसमें आंसर उसका पॉजिटिव हो तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये कैसे प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी में इंक्रीज होने से। जब वेलोसिटी में जब चेंज आएगा कैसे कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। आपने देखा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिख लें पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, फिर हम आगे चलते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में लिखना स्टार्ट करें। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बेटा लिखना स्टार्ट करें। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में लिखना स्टार्ट करें। डेफिनेशन के डाल दिएगा और डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की
the acceleration produced due to the increase in velocity, the acceleration produced due to the increase in velocity is called as positive acceleration. The acceleration produced due to the increase in velocity is called as positive acceleration. The acceleration produced due to the increase in velocity is called as positive acceleration. पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बाद हिंट डाल दिएगा अब नेगेटिव एक्सेलरेशन की, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आई होप आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस कर ली, अब सेकंड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है बेटे। हिंट डाल दिएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, सेकंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को और डीसेलरेशन और रिटार्डेशन का नाम देते हैं। सो यू मे कॉल डीसेलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऑल दीज आर सेम, सही है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, डीसेलरेशन क्या है बेटे, ये रिटार्डेशन क्या है, एक ही बात है। तो ये सेकंड टाइप है एक्सेलरेशन की, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम डीसेलरेशन और रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। तो ये वो एक्सेलरेशन की टाइप है, ठीक है, जिसके अंदर बताते हैं कि वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी में चेंज कैसे है कि वेलोसिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन का नाम देते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आपने क्या डिस्कस किया कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज इन वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी है, मूव कर रही है, ठीक है, और पहले इसकी वेलोसिटी जो थी वो 25 मीटर पर सेकेंड थी, फिर आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा 25, फिर 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गई डिक्रीज, और डिक्रीज हो गई कितनी हो गई बेटा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई कार है, मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है, उसने ब्रेक अप्लाई करे और उसकी जो है वेलोसिटी 25 से डिक्रीज होकर 15 मीटर पर सेकंड हो गई, उसमें टाइम कितना लगा 5 सेकंड का। तो अब यहाँ पे देखें वेलोसिटी आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन का नाम देंगे, ठीक है बेटे। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है कि भाई वेलोसिटी में डिक्रीज जो है, मतलब वेलोसिटी के डिक्रीज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस में आएगा। तो जब एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में आ जाए तो एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन बन जाएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसको डिसेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी छोटी सी कैलकुलेशन देखिएगा, फिर हम इसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा देख लीजिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कंडीशन आपके पास है कि वेलोसिटी 25 थी, डिक्रीज हो गई हुई 15, और टाइम इसमें कितना लगा बेटा 5 सेकंड का। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि Vf माइनस वी आई अपॉन टी, इससे एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो फाइनल वेलोसिटी बेटे आप देख सकते हैं कितनी 15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25, फाइनल वेलोसिटी 15, इनिशियल वेलोसिटी 25, और टाइम कितना लगा बेटा आपके पास देख सकते हैं, लिखा हुआ है टाइम कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। तो 15 माइनस 25 आंसर आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 5, दोनों को डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा -2,
और यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर, कोई भी एक यूनिट बेटे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर ली कि एक्सेलरेशन का आंसर आपके पास आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने देखा कि भाई अगर एक्सेलरेशन का आंसर देखें नेगेटिव आ रहा हो तो वो एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन कहलाती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, रिटार्डेशन। तो कंडीशन आपके सामने थी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी से नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और कैलकुलेशन भी करके देख लिया कि आंसर आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन का नेगेटिव में माइनस में आ रहा है, ठीक है बेटे। तो ये एग्जाम्पल जल्दी से कॉपी करें और उसके बाद छोटी सी नेगेटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर हम चलेंगे थर्ड टाइप पे, नेक्स्ट टाइप पे, विच इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है बेटे। तो डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में लिखना स्टार्ट करें। नेगेटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में लिखा कि भाई द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो बेटा बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द डिक्रीज इन वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द डिक्रीज इन वेलोसिटी is called as negative acceleration, or you can write deceleration or retardation, both are same, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, कोई भी एक नाम लिख लें, किसी भी नाम से डेफिनेशन आपके पास आ सकती है। तो क्या लिखा बेटा डेफिनेशन में, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बाद सेकंड टाइप विच इज आपके पास, सॉरी थर्ड टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड हमने डिस्कस कर ली नेगेटिव एक्सेलरेशन, थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं विच इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हिंट डाल दिएगा, थर्ड टाइप विच इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर यहाँ पे बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो यूनिफॉर्म मीन्स सेम, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की लास्ट क्लास में। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिसके अंदर डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन सेम हो, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है भाई, देखें एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज क्या है, उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो है बात करते हैं कि भाई वेलोसिटी में चेंज से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन सेम एक्सेलरेशन। अब सेम एक्सेलरेशन मतलब सेम चेंज इन वेलोसिटी, भाई एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, तो सेम चेंज इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, सेम चेंज इन वेलोसिटी। सेम चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि भाई वो वेलोसिटी जिसमें हर इंटरवल में सेम चेंज आ रहा है, सिमिलर चेंज आ रहा है, तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। दोबारा से देखिएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, कि बेटा वो एक्सेलरेशन जिसमें अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है पर यूनिट टाइम में, मतलब कोई भी बॉडी जो है वो मूव करते हुए जा रही है किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो हर इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में सिमिलर चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर सिमिलर चेंज आएगा तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर वेलोसिटी में सेम चेंज आ रहा है, सिमिलर चेंज आ रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है, तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ज़रा देख लीजिएगा बेटा कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, वो मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी जिसकी वेलोसिटी पहले थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर बढ़ के हो गई 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 15 से बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड पे उसकी वेलोसिटी बढ़ के 25 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में बेटे उसकी वेलोसिटी बढ़ के जो है वो आप देख सकते हैं 30 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कि यहाँ पे हर सेकंड पे जो वेलोसिटी के में जो चेंज आ रहा है, मतलब आपने यहाँ पे इंटरवल बना लिए 1 2 3 4 इंटरवल्स यहाँ पे आपने बना लिए। अब 4 इंटरवल में आपने देखा कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, पहले 10 से क्या हो गई बेटा 15, ठीक है, 15 से 20, अब 10 से बढ़ के 15 हुई, चेंज कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड का।
ठीक है। 15 मीटर पर सेकंड से बढ़ के क्या होगी 20, तो इन दोनों में चेंज कितना आया 5 मीटर पर सेकंड का। 20 मीटर पर सेकंड इंटरवल में 25 माइनस 20 चेंज कितना है 5 मीटर पर सेकंड का। तो फिर अगले इंटरवल में अगले सेकंड पे वेलोसिटी 25 से बढ़ के हो गई 30 मीटर पर सेकंड, तो इन दोनों में चेंज कितना है 30 माइनस 25 5 मीटर पर सेकंड का। तो मतलब वो एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज तो आएगा लेकिन हर इंटरवल में सेम चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखें तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वही चेंज से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ना। 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ के क्या होगी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में। फॉर्मूला आपके पास है वी एफ माइनस वी आई। अगर इस इंटरवल की बात करते हैं सिर्फ, तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग ये इसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये इसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये उसकी हो गई फाइनल वेलोसिटी, और ये हो गया टाइम। ठीक है बेटे, तो फॉर्मूला क्या है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ क्या है 15, ठीक है, वी आई क्या है आपके पास 10, तो 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा बेटा 5 अपॉन टाइम क्या है 1, तो 5 अपॉन 1 मतलब 5। तो इसका मतलब इस इंटरवल की अगर हम बात करें तो इस इंटरवल में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस इंटरवल की जो एक्सीलरेशन वो भी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस इंटरवल की जो एक्सीलरेशन है वो भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस इंटरवल की जो एक्सीलरेशन है वो भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि हर इंटरवल में सेम चेंज आ रहा है और हर इंटरवल में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी एक्सीलरेशन जो कि सेम हो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का नाम देते हैं। सेम एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, मतलब कि हर इंटरवल में जो चेंज आएगा वो सेम चेंज आएगा वेलोसिटी में, तो उससे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी सिमिलर होगी, चाहे किसी भी इंटरवल की एक्सीलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। अगर इस इंटरवल की बात करते हैं तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वी एफ माइनस वी आई 25 माइनस 20 आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 1 आंसर आ जाएगा 5। तो बेसिकली हुआ ये कि आपने देखा कि हर इंटरवल में सिमिलर चेंज आएगा, तो सिमिलर चेंज आने से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी सेम होगी। इस वजह से इस एक्सीलरेशन को हम यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का नाम देते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के मेरे ख्याल में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ गई कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया कि भाई वो एक्सीलरेशन जिसमें सिमिलर जो है वो एक्सीलरेशन जो कि सेम हो, मतलब अगर कोई इंटरवल की बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी यहाँ पे कोई बॉडी की मूवमेंट की बात हो रही है कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो उसमें जो चेंज आएगा उसकी वेलोसिटी में वो सेम चेंज आएगा। ठीक है भाई, एक्सीलरेशन वेलोसिटी में चेंज है ना, कैसा चेंज, सेम चेंज। अब देखना है 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, सब में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, तो इस एक्सीलरेशन को हम बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का नाम देंगे जिसमें सेम चेंज आएगा। ठीक है, वेलोसिटी में। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में लिखना स्टार्ट करें। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द similar change in velocity, the acceleration produced due to the similar change in velocity is called as uniform acceleration. The acceleration produced due to the similar change in velocity is called as uniform acceleration. The acceleration produced due to the similar change in velocity is called as uniform acceleration. The acceleration produced due to the similar change in velocity is called as uniform acceleration. उसके बाद इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बेटे हैंडल दिएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, छोटे से यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और ग्राफ यहाँ पे होगा वेलोसिटी और टाइम का। एक तरफ लेंगे हम यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हर इंटरवल में सिमिलर चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। ठीक है, तो हर इंटरवल का टाइम भी सेम है, वेलोसिटी जो है उसमें भी सिमिलर चेंज आ रहा है, तो उससे जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बेटे, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है उसमें आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है फॉर्म होगी, और ये स्ट्रेट लाइन बता रही है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो हर इंटरवल ऑफ टाइम में सिमिलर चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो इस एक्सीलरेशन को बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बाद आगे चलते हैं फोर्थ टाइप ऑफ एक्सीलरेशन विच इज़ वेरिएबल एक्सीलरेशन। ठीक है बेटे, तो हिंट डाल दिएगा वेरिएबल एक्सीलरेशन की।
हिंट ऑल दी का बेटा वेरिएबल एक्सेलरेशन की। वेरिएबल एक्सेलरेशन मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब वो एक्सेलरेशन जो कि चेंज हो रही हो, मतलब वेरी कर रही हो, वो एक्सेलरेशन जो कि यूनिफॉर्म नहीं हो। मतलब एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब चेंजेबल एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन जो है वो वेरी कर रही हो, चेंज हो रही हो। तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। आपने बोला अगर सेम चेंज आएगा, वेलोसिटी अगर सेम चेंज आ रहा है वेलोसिटी में हर इंटरवल में, तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन की, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन जिसमें हर इंटरवल में डिफरेंट चेंज आएगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन हर इंटरवल में जो चेंज आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो डिफरेंट चेंज आ रहा है, डिसिमिलर चेंज आ रहा है, सिमिलर चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे देख सकते हैं आप वेलोसिटी में सिमिलर चेंज आ रहा है, पहले 10 फिर हो गई 15 फिर 20 फिर 25 30। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, तो वेरिएबल वेलोसिटी में डिसिमिलर चेंज आएगा। ठीक है, सिमिलर चेंज नहीं आएगा। तो कैसे डिसिमिलर चेंज आएगा, तो डायग्राम बना के हम इसको डिस्कस करते हैं। देख लीजिएगा कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड के बाद आफ्टर 2 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 15 से बढ़ के हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 4 सेकेंड के बाद जो है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो उसके अंदर जो है वो डिसिमिलर चेंज आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरवल्स की, ठीक है, तो इंटरवल सेम अगर हम यहाँ पे रख लें कि भाई पहले सेकंड में, अगर हम यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम कर दें कि भाई पहले वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी होगी बढ़ के 50 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, फिर उससे अगले सेकंड पे उसकी वेलोसिटी बढ़ के होगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी यहाँ पे पहले क्या हो रही है, पहले यहाँ पे देख सकते हैं पहले सेकंड में कितना चेंज आया 5 मीटर पर सेकंड का, अगले सेकंड में जो है पहले सेकंड में चेंज कितना है 5 से बढ़ के 15, तो पहले सेकंड में चेंज आया 10 मीटर पर सेकंड का, फिर 5 मीटर पर सेकंड का, फिर 10 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, तो फिर अगर आप इसको बढ़ा दें फॉर एग्जाम्पल 30 के बजाय 35 कर दें, तो आपने देखा कि पहले चेंज आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड का, फिर 5 मीटर पर सेकंड का, फिर 20 से बढ़ के 35, इसका मतलब 15 मीटर पर सेकंड का। तो ये एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन की। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन हम ये समझना चाह रहे हैं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है, कि वो एक्सेलरेशन जिसके अंदर वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है लेकिन डिसिमिलर चेंज आ रहा है। ठीक है, सिमिलर चेंज नहीं आ रहा। सिमिलर चेंज से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। डिसिमिलर चेंज से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन का नाम देंगे। आप देख सकते हैं 15 से बढ़ के क्या बेटा, 5 से बढ़ के वेलोसिटी क्या होगी 15, तो 15 माइनस 5 आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब पहले इंटरवल की जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दूसरे इंटरवल की जो एक्सेलरेशन है 15 से बढ़ के 20 माइनस 15 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तीसरे इंटरवल की 20 से बढ़ के क्या हो गई 35 माइनस 20 मतलब 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंटरवल में आप देख रहे हैं कि डिसिमिलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पहले इंटरवल में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे इंटरवल की एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे इंटरवल की 15। यहाँ पे आपने देखा हर इंटरवल में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे हर इंटरवल में डिसिमिलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इस एक्सेलरेशन को हम बेसिकली वेरिएबल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, जिसमें हर इंटरवल में वेलोसिटी में डिसिमिलर चेंज आ रहा हो, जिससे डिसिमिलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही हो, और इस एक्सेलरेशन को बेसिकली वेरिएबल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जल्दी से लिखने स्टार्ट करें, फिर हम इसकी भी जिस तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस की, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन की भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। तो हैंड डाल देगा वेरिएबल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की, और डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, डेफिनेशन के एंड डाल के वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में लिखना स्टार्ट करें। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द डिसिमिलर, the acceleration produced due to the dissimilar change in velocity is called as variable acceleration. The acceleration produced due to the dissimilar change in velocity is called as variable acceleration. The acceleration produced due to the dissimilar change in velocity is called as variable acceleration.
तो वेरिएबल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के बाद हैंड डाल देगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। वेरिएबल एक्सेलरेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पे लेंगे हम वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो डिसिमिलर चेंज है। पहले 5 से बढ़ के 15 हुई, फिर 20, फिर 35, पहले ज़्यादा चेंज आ रहा है, फिर कम चेंज आ रहा है, फिर ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ फॉर्म होगा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं होगी। जिस तरह से आपने देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सिमिलर चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ आपने बनाया, ठीक है, वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बनाया वो एक स्ट्रेट लाइन के भाई सिमिलर चेंज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिसिमिलर चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो बेसिकली जिगजैग लाइन बनेगी। ठीक है, कि पहले जो है वो चेंज आया, ठीक है, पहले ज़्यादा चेंज आया, फिर कम चेंज आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर ज़्यादा चेंज आ रहा है, फिर कम चेंज आ रहा है, फिर ज़्यादा चेंज आ रहा है, मतलब आपके पास डिसिमिलर चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। तो इस तरह की वेलोसिटी को, मतलब इस तरह की एक्सेलरेशन जिसके अंदर डिसिमिलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, उस एक्सेलरेशन को बेसिकली वेरिएबल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो ये जिगजैग लाइन जो है वो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये बता रही है कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी एक्सेलरेशन है बेटा, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक है, यहाँ तक आके वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है वो मतलब 4th टाइप ऑफ एक्सेलरेशन कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं 5th टाइप ऑफ एक्सेलरेशन विच इज़ एवरेज एक्सेलरेशन, और उसके बाद फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, तो हैंड डाल दिएगा इसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन की। अच्छा बेटा, अब अगर यहाँ पे बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की, तो बेटा जिस तरह से हमने एवरेज वेलोसिटी डिस्कस की कि भाई मीन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेलोसिटीज़, कि 2 या 2 से ज़्यादा वेलोसिटी का मीन क्या कहलाता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन में 2 या 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन का मीन क्या कहलाएगा बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसके बारे में छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिख लीजिएगा। द मीन ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सेलरेशन, the mean of 2 or more than 2 acceleration is called as average acceleration. The mean of 2 or more than 2 acceleration is called as average acceleration. इसका सिंबल देख लीजिएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का सिंबल ए वी, ए के बिल्कुल प्रीफिक्स में आपने ए वी बना देना, ये एवरेज एक्सेलरेशन का सिंबल है। और फॉर्मूला देख लें, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कि ए वी इक्वल्स टू ए आई प्लस ए एफ अपॉन 2। ठीक है, द मीन ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सेलरेशन, 2 या 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन का मीन्स मतलब ए आई प्लस ए एफ अपॉन 2, ये आपके पास जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है बेटे, एवरेज एक्सेलरेशन के बाद अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, 2 एक्सेलरेशन इनिशियल और फाइनल एक्सेलरेशन को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी जो है मूव कर रही है इस इंटरवल पे, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो अगर फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बढ़ के हो गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके एवरेज एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन के बाद जो है वो हमारे पास 6th एंड लास्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन विच इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हैंड डाल देगा बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो बेटा जिस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने डिस्कस की कि भाई ये जो इंस्टेंट है, इंस्टेंट मीन्स वेरी शॉर्ट इंटरवल,
ठीक है, मतलब इंस्टेंट मीन्स वेरी शॉर्ट इंटरवल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस की कि भाई बहुत शॉर्ट इंटरवल की जो वेलोसिटी है, बहुत शॉर्ट इंटरवल मतलब जिसमें बताते हैं कि टाइम अप्रॉक्स 0.001 सेकेंड हो, इसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो चेंज आएगा तो उस चेंज से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देंगे। मतलब वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की जो वेलोसिटी है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उस एक्सेलरेशन को हम बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन जो कि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की एक्सेलरेशन हो, वो एक्सेलरेशन जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से प्रोड्यूस हो रही हो, उस एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। सिंपल एक्सेलरेशन क्या है कि हमने डिस्कस किया कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में लिखना बेटे स्टार्ट करें। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। The acceleration produced due to the instantaneous velocity, the acceleration produced due to the change in instantaneous velocity, इस तरह से लिख लीजिएगा। The acceleration produced due to the change in instantaneous velocity is called as instantaneous acceleration. The acceleration produced due to the change in instantaneous velocity is called as instantaneous acceleration. The acceleration produced due to the change in instantaneous velocity is called as instantaneous acceleration. और करके इसकी एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, और करके बेटे इसकी एक और डेफिनेशन लिख लें। The acceleration for a very short interval of time, the acceleration for a very short interval of time is called as instantaneous acceleration. The acceleration for a very short interval of time is called as इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की एक्सेलरेशन हो, या वो एक्सेलरेशन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो रही हो, उस एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो क्या है, ज़रा देख लीजिएगा, AINST, ठीक है बेटे। और इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लीजिएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AINST लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये है एक्सेलरेशन। तो बेटा वो एक्सेलरेशन देख लीजिएगा कि वो एक्सेलरेशन जिसके अंदर क्या बताते हैं कि वो एक्सेलरेशन जिसके अंदर डेल्टा t 0 मतलब टाइम लिमिट तकरीबन 0 के बराबर हो, ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन को हम बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। मतलब डेल्टा v अपॉन टी एक्सेलरेशन है बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो डेल्टा v अपॉन टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन जिसके अंदर टाइम तकरीबन 0 के बराबर हो, उस एक्सेलरेशन को हम बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके एक्सेलरेशन की 6 टाइप्स जो है वो हमने डिस्कस कर ली। एक्सेलरेशन का टॉपिक यहाँ तक आके हो गया हमारा कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी के जो हमने फॉर्मूलाज डिस्कस करे, इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके क्लास को एंड करते हैं। जाते जाते अगर आप लोगों ने लेक्चर लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो उसको ज़रूर लाइक करें। ठीक है, चैनल अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।